वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संधि और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और 4-5 दिन से मेरा क्लास नहीं पढ़ पाया था कुछ अस्वस्थता के कारण। तो विभा जी और प्रतिमा यादव जी, आप लोगों का मैसेज मैंने देखा। टीजीटी की क्लास तो मैं नहीं डाल पाई हूँ, मैं उसको कल आप सबको दूँगी। चूँकि बहुत थोड़े खड़े होने में असमर्थ थे, हमको दिक्कत थी, इसके कारण मैं क्लास नहीं बना पाई। तो 2 दिन से तो ऑफलाइन बैठ के पढ़ा देती थी, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना कि खड़े होकर पूरी मेहनत करना होता है। आप लोग को भी कल से क्लास मिलेगी। आज मैं सोची टेट का शुरुआत कर देती हूँ और फिर आप लोग को रेगुलर मिलेगी। अस्वस्थता के कारण मैं क्लास नहीं बना पाई, तो जो भी है आप उसे पढ़ें और निश्चित रूप से आप सभी को कल से क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। आज हम देख रहे हैं यूपी टेट में हम लोग पढ़ रहे थे संधि। तो संधि के कुछ भूमिका वाला पार्ट हुआ था। हम लोग आज देखते हैं ना कि संधि कितने प्रकार की होती है। हम लोगों ने देखा था कि संधि कहाँ कहाँ होती है। तो देखा था कि संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो ना। और कहाँ संधि होती है? नित्या समासे, समास में भी नित्य होती है। और वाक्य सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में इच्छा के अनुपात निर्भर करती है संधि। आज हम लोग देखते हैं ना कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा 5 प्रकार, पर आप लोग के लिए पर्याप्त है आप 3 प्रकार ही बताइएगा। जो 5 प्रकार में बताते हैं हम लोग, वो संधि भी उसी में आ जाती है। तो हम मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार आप सब यही बताएंगे, क्योंकि वहाँ शु आदि और प्रकृति भाव को अलग कर दिया जाता है। तो आप जितना है मुख्य रूप से 3 ही हैं। संधि के भेद याद कर लीजिए। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछे तो कहना संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की। हाँ, अब आप सब जो भी क्लास नहीं था उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अस्वस्थता के कारण मैं नहीं डाल पाई। पर अब आप जो पढ़ रहे हैं ना, कॉपी पेन ले लीजिए। मैं ये बताना आपको भूल गई, बिना कॉपी पेन के क्लास ना देखिए। पहले कॉपी पेन के साथ ही आप पढ़ लेकर बैठे तो आपको नोट बनाना आसान हो जाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है। आप आगे लिख लीजिए, संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। अब उसमें हम लिखते हैं स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। स्वर को अच कहते हैं, ठीक। स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और व्यंजन को क्या कहेंगे हम? हल कहते हैं। व्यंजन को हल संधि कहते हैं। और लास्ट हमारा है विसर्ग संधि। अब आप ये जान जाए जरा सा कि स्वर संधि क्या होता है। जब स्वर से स्वर मिलेगा ना, तो वहाँ क्या हो जाएगी? स्वर संधि होगी ना। जब स्वर से स्वर मिलेगा, माने लड़के से लड़का मिलेगा तो खाली दोस्ती होगी ना। जब स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि। और जब स्वर से व्यंजन से स्वर मिल जाए, एक तो व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि होगी। लड़की लड़की मिलके भी दोस्ती होती है। और अगर पहले व्यंजन के बाद स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि होगी। जैसे जगत धन ईश बनता है ना। अब हम स्वर संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं। जब स्वर से स्वर मिलेगा तो क्या होगा? स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि। हम एक उदाहरण लेते हैं, हिम धन आलय ना। हिम धन आलय, यहाँ तक आ रहा है? बताना, दिख रहा है उसमें? हिम धन आलय। अब म में क्या है? हम इसको तोड़ते हैं। म में क्या है? आ है। और आलय में क्या है? आ है। ल और य को अलग कर दीजिए, अ और आ। इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। अभी हम दीर्घ संधि में इसको देखेंगे। अ और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या बनता है? हिमालय, ठीक। और व्यंजन संधि क्या कहती है? व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन बनेगा। कोई उदाहरण बताइए व्यंजन संधि का। और व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि ही होगी। ये क्या कहेगा आपसे? स्वर से स्वर मिलेगा, स्वर प्लस स्वर बराबर कौन संधि? स्वर संधि ना। स्वर संधि। व्यंजन का कोई उदाहरण बोलिए।
ये स्वर संधि, स्वर से स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि होगा। और व्यंजन संधि का लेते हैं, एक तो हम कहते हैं कि व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन होगा, और व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी, जैसे जगत धन ईश बनता है, जगत ईश ना, जगत धन ईश। और व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन, ऐसा भी कोई उदाहरण बोलना। अभी तो ये इधर क्या मिला है, व्यंजन, ये क्या है व्यंजन, जगत, ठीक, और इधर क्या है, ईश, जगत धन ईश या वाग धन ईश बनता है ना। तो जगत धन ईश क्या बनता है, त के स्थान पे द हो जाता है संधि के नियम से, तो ये क्या बनेगा, जगदीश बनता है ना, जगदीश बनता है। और कोई उदाहरण बोलो, हाँ, सत धन जन, ठीक, ये क्या है, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा ना, सत, और इधर क्या है, जन, तो सत धन जन क्या बनेगा, सज्जन। अभी आप यहाँ ज़्यादा कुछ ना जाने, खाली आप ये जान लें कि त यहाँ भी क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ये आपको आगे संधि में बताई जाएगी, जसो संधि हो रही है, कौन सी संधि हो रही है, माने व्यंजन, इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि होगी, स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी। अब हमने देख लिया सत धन जन, तो ये बन जाता है सज्जन। अभी आप बस इतना ही जान लें, के स्थान पे जा हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हम अभी संधि आपको ये सब आगे मिलता रहेगा। इंक कहाँ गया, विसर्ग संधि का उदाहरण बोलो। कुछ याद है, सब बोल है। विसर्ग संधि का उदाहरण, पहली बात तो ये जान लीजिए, विसर्ग के बाद यदि व्यंजन मिलेगा, ठीक, विसर्ग के बाद यदि व्यंजन मिलेगा तो भी विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग के बाद यदि व्यंजन मिलेगा, अब हमने आपको बताया कि ये आप यहाँ से ध्यान में रखना, जगत धनीश का हमने उदाहरण दिया, इसका क्या लेंगे, व्यंजन से व्यंजन मिले, व्यंजन से स्वर मिलेगा ना, व्यंजन से क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा, तो भी कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी ना। व्यंजन, ये क्या है, व्यंजन है, उसके बाद क्या है, स्वर है, व्यंजन से स्वर में, अच्छा, प्राथमिकता पहले वाले की दी जाती है। एक बात ध्यान रखना, संधि की पहचान यदि आपको करना हो तो आप कैसे पहचानेंगे, जो पद पहले रहेगा उसी से पहचान होगी। क्योंकि देखो इधर स्वर से स्वर मिला, भाई हिम में क्या है आ, और इधर क्या है आ है, स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि, और व्यंजन में आप ये ध्यान रखना, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि हो जाएगी, और व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि। जैसे जगत धन ईश, अब जगत में क्या है, पहले व्यंजन है फिर क्या है, स्वर, व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन से व्यंजन मिलेगा, जैसे सत झन जन, सत धन जन, तो इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन, सज्जन बनता है ना। वाक धनीश बनेगा। एक आप ये जान ले, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा ना, व्यंजन से क्या मिलेगा, व्यंजन, तो भी कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। छोटा हो जा रहा है क्या, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि ही होगी, और व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि। अब आपने बताया विसर्ग संधि, विसर्ग में पहले विसर्ग होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे, विसर्ग ना, जैसे लेते हैं नमः करोति, ये क्या है, नमः करोति, विसर्ग के बाद यदि व्यंजन मिले, विसर्ग के बाद यदि क्या मिल जाए, व्यंजन मिल जाए ना, नमः करोति, तो विसर्ग के बाद यदि व्यंजन होगा तो भी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि ना। कौन सी संधि होगी, यहाँ नमस्करोति बनेगा, ये आपको आगे बताया जाएगा, विसर्ग को श इत्यादि किया जाता है, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं। आप ये देखो इधर क्या है, विसर्ग है, और इधर क्या है, व्यंजन है, माने विसर्ग के बाद विसर्ग प्लस व्यंजन ना,
विसर्ग प्लस व्यंजन कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, ठीक है। ये आपको ये संधि बता रही है। हमने बताया संधि 3 प्रकार की। एक बताया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये इसके 3 प्रकार हैं। अब स्वर संधि किसको कहेंगे, व्यंजन संधि किसको कहेंगे और विसर्ग संधि किसको कहेंगे ना? हमने कहा कि स्वर से स्वर मिलेगा तो भी स्वर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये भी देखो छोटका भैया है, इधर बड़का भैया है, अ क्या है? छोटा भैया है, आ क्या है? बड़ा भैया। दोनों मिल करके घर बनवा रहे हैं तो भी बढ़िया घर बन जाएगा ना। छोटा भैया बड़ा भैया ये दोनों क्या है? मिल करके बड़ा घर बन गया ना। और कभी कभी अब आप व्यंजन में आ जाइए तो ये कहते हैं कि बेचारा छोटका भैया है और इधर उसकी दीदी है। कभी कभी बहन और भाई मिल करके भी घर बना, चूंकि ये व्यंजन है ना, ये क्या है? व्यंजन है। और दीदी उसकी बड़ी है तो ये दोनों भी मिले तब भी बड़ा हो गया। तो भाई बहन मिला। आप यहाँ ये समझ लो कि ये मान लो ये छोटका भैया, कभी कभी भाई छोटा भी पैदा हो जाता है ना। मान लो बहन बड़ी हो तो ये बड़ी वाली दीदी है, ये छोटका भैया, मतलब ये दोनों मिले तो भी क्या हुआ? बड़ा हो गया, तब भी बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, ये दोनों छोटे छोटे हैं ना, सत धन जन, जहाँ दोनों व्यंजन मिलेगा ना, दो बहन मिल करके भी किसी काम को कर सकती हैं। ये दोनों व्यंजन है, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर भी व्यंजन बन जाएगा तो ये सज्जन हो गया ना। जगत धन ईश। विसर्ग को कहते हैं कि पहले क्या होगा? विसर्ग होगा और उसके बाद व्यंजन होगा तो भी विसर्ग संधि। यहाँ तक बात समझ में आई? संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ना। स्वर संधि किसे कहेंगे? कहते हैं जब स्वर से स्वर मिलेगा। स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर हैं, तो उन्हीं 9 स्वरों में आएगा। ठीक है, जब स्वर से स्वर मिलेगा तो भी स्वर संधि, जब स्वर से व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि, और जब व्यंजन से स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि, और जब विसर्ग से व्यंजन मिलेगा तो भी क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। और जब विसर्ग से जब स्वर मिलेगा तो भी व्यंजन संधि। जैसे कोई उदाहरण बताइए, तो भी विसर्ग संधि हो जाएगी ना। विसर्ग से जब कोई एक यहाँ तक बन जाएगा, कोई उदाहरण बताइए। विसर्ग से व्यंजन मिलेगा, विसर्ग से व्यंजन मिलेगा, विसर्ग से स्वर मिलेगा, विसर्ग से स्वर मिलेगा। ठीक, विसर्ग प्लस स्वर, हाँ अली ही, ठीक, अली ही धन अयम। ठीक, ये अभी प्रक्रिया हम आपको बाद में बताएंगे। अली रयम कैसे बनता है। विसर्ग को स करते हैं, फिर स को र करते हैं। ठीक है, अली रयम बनेगा, खरुसानो विसर्जनीय इत्यादि सूत्र लगेगा, तो आप यहाँ परेशान ना हो। वो आपको जब हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। आज के क्लास में यही टीजीटी में बताया गया है, इसी का डिटेल। अली धन रयम, अयम, अली रयम बनाया होगा। कवि धन अयम, कवि धन अयम, कवि रयम बन जाएगा ना। तो विसर्ग से जब स्वर मिलेगा तो भी विसर्ग संधि, विसर्ग से व्यंजन मिलेगा। आपको पहचान देखो किससे करनी है। हमेशा जब पहले विसर्ग रहेगा तो वहाँ कह देना विसर्ग संधि है ना। पहले विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि। इधर भी देखो पहले विसर्ग है। और व्यंजन को कैसे पहचानेंगे? पहले व्यंजन रहेगा, पहले क्या होगा? व्यंजन रहेगा। और स्वर में पहले भी व्यंजन, बाद उसमें भी आप यही देखना कि जो पहले रहेगा प्राथमिकता हमेशा उसी की रहती है। जो बड़ा रहता है जिम्मेदारियां ज़्यादा उसी की रहती है। जो आगे, अब देखिए यहाँ व्यंजन आगे आ गया ना। यहाँ मान लो बहन बड़ी हो गई तो जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। यहाँ भी बहन बड़ी हो गई, जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। इधर देखेंगे तो भैया बड़ा हो गया ना। इधर क्या है? भैया बड़ा हो गया। और इधर कोई नहीं बड़ा था, विसर्ग देखो अब्बा बुढ़ा गए हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी पड़ी है। विसर्ग है ना ये। अब बुढ़ौती में वैसो विसर्ग हो जाते हैं लोग ना। विसर्ग से व्यंजन मिलेगा तो भी विसर्ग संधि, विसर्ग से स्वर मिलेगा। मतलब पहली प्राथमिकता आपको इसी की देनी है। ठीक, अगर पहले विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि, पहले स्वर होगा तो स्वर संधि, पहले व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि। संधि की पहचान आप यही करना। जो भी पद दिया रहेगा उसमें पहले को हम ऐसे ही तोड़ेंगे। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले दीर्घ संधि में चलते हैं। हमने देखा संधि का प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, भूलिएगा नहीं। बिना कॉपी पेन के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। आप साथ दें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, जितने जल्दी से जल्दी बोर्ड लिया जा सके। और आप लोग वीडियो को पढ़ते रहें,
जो भी 4-5 दिन से मैं आपको क्लास नहीं दे पाई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। और अस्वस्थता के कारण मैं आप लोग को क्लास नहीं दे पाई थी। जिन लोग का भी मैसेज आया मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाई, शायद फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। तो अभी मैंने देखा, अब मैंने सोची कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताती हूँ। इस क्लास को देखिएगा, कल से आपको टीजीटी की भी क्लास मिलने लगेगी, टीजीटी और टेट दोनों मिलेगा। तो आप देखें वीडियो को, कॉपी पेन लेके बैठें जितने लोग भी पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, आज संधि में हमने देखा संधि के 3 प्रकार। तो सबसे पहले स्वर संधि को देखें ना, और स्वर संधि के कितने प्रकार देखेंगे तो इसके 5 प्रकार मुख्य रूप से कर देते हैं, ठीक है। अभी हम उन प्रकार को नहीं बताते, वो ज़्यादा आपसे पूछता भी नहीं है, हम सीधे सबसे पहले ये चलते हैं स्वर संधि में। स्वर से क्या होगा, 5 या 8 कर दिया होगा, 8 प्रकार हो जाएगा स्वर के, स्वर संधि के 8 प्रकार, ठीक है। चूँकि 8 हो उसी में आपको पढ़ना है तो उसका ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने आपको वहाँ बता रहे थे कि वैसे तो संधि के 5 प्रकार बता दिए जाते हैं, पर आपके लेवल से ना संधि के 3 ही प्रकार पढ़ना है, और जब स्वर संधि में जाएंगे तो उसके 8 प्रकार पढ़ेंगे। तो वो आपसे इतना नहीं पूछेगा, वो 8 प्रकार नहीं पूछता। स्वर संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार खाली याद रखिएगा, आपके लिए पर्याप्त है। वैसे हम लोग जब देखते हैं थोड़ा सा, जब कहीं ऐसा भी हम लोग को मिलता है जहाँ स्वर संधि के 5 प्रकार, वो 5 प्रकार कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, जरूरत नहीं है आप लोग के लिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और जो प्रकृति भाव है कुछ लोग उसको कहते हैं कि अलग से है, पर हम लोग प्रकृति भाव को स्वर संधि में पढ़ेंगे ना। और एक स्वाद करके आती है संधि, उसको भी कहते हैं कि ये 5वां प्रकार हो जाता है, पर आप लोग के लिए 3 पर्याप्त है। अब हम देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ। दीर्घ कहने से ही बड़ा दिख रहा है, दीर्घ संधि ना। दीर्घ संधि का सबसे पहले आपसे तो ये पूछेगा दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, अकः अकः शवर्णे, अब बड़ा लिख रहे हैं, अकः शवर्णे दीर्घ, यही है। अब आप लोग को बताया गया था प्रत्याहार निकालना ना, प्रत्याहार निकालना। प्रत्याहार निकालने वाला सूत्र कौन सा है, प्रत्याहार बनाने वाला, आदिरंतेन सहेता, ठीक है। अब आप ये बताइए अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, बताइए। अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, 5 आएगा। एक तो परीक्षा में आपसे प्रत्याहार में यदि क्वेश्चन पूछा तो पूछ सकता है कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते, तो आप कह देना 5। जरा सा हम देख लेते हैं, वैसे बहुत बार बताया गया है, अ ई उ रे रे, एक साथ हमने लिख दिया। हो सकता है जो लोग ना निकाल पाए उनको दिक्कत होगी, तो अ ई उ ड़ रे रे का यही रहता। हमने बताया संज्ञा को गिनना नहीं है, अ से उठाएंगे कहाँ तक, क तक, इसके बीच में जितने वर्ड आएंगे गिन लिया जाएगा। इसको नहीं गिनना, इसको नहीं गिनना, 1 2 3 4 और 5, यही है अक प्रत्याहार ना। अक प्रत्याहार में पूछे कितने वर्ड आते तो कह देना 5। परीक्षा में मानो पूछ दें कि अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है, ऑप्शन में ए भी लिखा रहे, क्या बताएंगे, ए नहीं आएगा, ठीक। ए ऐ ओ औ ये नहीं आएंगे, ठीक। आपके पास 9 स्वर हैं, 9 में 5 ठो अक प्रत्याहार हो गया ना, 5 क्या हो गया, अक प्रत्याहार हो गया। अब आपको एक चीज देखनी है, शवड़ किसे कहते हैं, अक बराबर क्या समझ गए, अ ई उ री और री, ये क्या हो गया, अक। शवड़ किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, समान हो। जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम। आप लोग को बताया गया है आभ्यंतर प्रयत्न, जरा बताइए स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न, स्वर के लिए क्या बोला गया है, विपरीत स्वराणाम। क्या बोला गया, विपरीत स्वराणाम। आभ्यंतर प्रयत्न में तो सब मिल जाएंगे ना। अच्छा, जैसे आप एक चीज जान ले, सवड़ किसको कहेंगे, इसको कहा कि ये दीर्घ। हमने आपको बताया स्वर के 3 भेद, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो जो हर्ष होगा वही तो दीर्घ भी हो जाएगा। अब अक प्रत्याहार में जैसे आप ऐसे समझना, अ है और आ है, ये बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। आ का भी क्या हो जाएगा, कंठ।
और अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विपरीत ना। और आ का क्या होगा? विपरीत। अब आप ये समझना, हमने क्या बताया आपको कि सवर्ण किसको कहेंगे? जिसका आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों समान हो, उसी को सवर्णिम कहते हैं। जो एक जगह से बोले जाएं, जो एक माँ के गर्भ से पैदा हो, वही तो सगे भाई बहन कहे जाएंगे। सवर्ण का मतलब आप समझ लेना, जो एक माँ से पैदा हुए हों वही सवर्ण है। बाकी तो भाई बहन सब गिने जाते हैं ना। चाचा के लड़के को भी लोग भैया कहते हैं, चाचा की बहन को भी बहन हो जाएगी ना। लेकिन सवर्णिम वही होगा जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, तो मान लो एक उच्चारण स्थान पापा हो गए, आभ्यंतर प्रयत्न मम्मी हो गई ना। जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा वही क्या कहे जाएंगे? सवर्णिम। अब ये दीदी और भैया दोनों सगे हैं, और आ क्या हो गए? दीदी भैया हो गए। इसके लिए ये क्या हो गए? सवर्णिम हो गए। बात समझना, सवर्णिम क्या? समान। लोग कहते हैं हमारा सगा भाई है कि सगे बहन है। सगा मतलब क्या? जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, मम्मी पापा से दोनों लोग पैदा हुए एक ही जगह से। भाई कंठ से अगर हम आ को बोलते हैं तो कंठ से ही तो आ को भी बोल रहे हैं। इनके पैदा होने की जगह दूसरी थोड़ी ना है। ये मम्मी और पापा मिल करके आ और आ को ले आए हैं, यही एक दूसरे के क्या है? सवर्णिम है। ठीक वही कंडीशन ई को ले लेते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? दीर्घ ई का, हाँ, तो इसका भी तालु हो गया और इसका भी तालु हो गया। स्वर के लिए आप लोग आभ्यंतर प्रयत्न की वीडियो देखिएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले की वीडियो, उसको जरूर देखेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न के लिए बताया गया है विपरीत स्वराणाम। चूंकि विपरीत का अर्थ हमने बताया था खुला हुआ ना, तो इसका भी विपरीत ना, और इसका भी क्या हो जाएगा? विपरीत। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ का भी ओष्ठ होगा, हर्ष का भी और दीर्घ का भी, और विपरीत हो जाएगा। री का क्या होगा? री और री, ये दीर्घ हो जाएगी। ठीक, री और री, तो इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होगा और इसका क्या हो जाएगा ना? वाई दंत तो होगा नहीं ना। और एक इसमें लफड़ा थोड़ा सा रहता है, री का ना। री का उच्चारण स्थान जो है क्या होता है? दंत। ये बेचारा अकेले है, लेकिन इसमें हम आपको इसका उदाहरण भी आपको री वाला मिलेगा नहीं। तवधन रिकार में वो दूसरी संधि में आपको मिलेगा, ये यहाँ आपको इसका उदाहरण नहीं मिलता है। जनरली पहले आप ये जान लीजिए, योग करने के लिए तो बता दिया जाता है रिल री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है। रिल री सावर्ण्यो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? कह रहा है कि रिल री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, अक प्रत्याहार में री आएगा, उसको ले लिया गया है। ठीक, लेकिन जो री है इसका भी मूर्धा होगा और दीर्घ री का भी क्या होगा? मूर्धा होगा। इसको अक प्रत्याहार में गिना गया है, लेकिन इसका एक को उदाहरण आप पाते नहीं हैं। कुल मिला जुला के ये 4 में ही बनता है, पर आप अक प्रत्याहार में पूछे तो री को भी लेंगे, क्योंकि उसको वार्तिक में कहा गया है कि रिल री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, इसको भी सवर्णिम कहा गया है। इसके लिए यहाँ सवर्णिम में इसकी गणना कर देते हैं। तो री का दीर्घ होता नहीं है। री का दीर्घ होता है? नहीं होता ना। री के कितने भेद बताए गए? 12 भेद बताए गए। यदि एक कम होगा मतलब 6 भेद कम हो जाएगा। आ के कितने भेद होंगे? ई के, ऊ के, री के 12 ही। इसको यहाँ गिना क्यों गया? क्योंकि रिल री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम कहता है, वहाँ इसको सवर्णिम गिना गया, इसके लिए आप प्रत्याहार में गिन दे। आप कहीं देखिएगा ना, इसका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और आपको पढ़ना है दीर्घ संधि, अका सवर्ण्य दीर्घ। जब इसका दीर्घ होता नहीं तो इसका उदाहरण कहाँ से मिलेगा? इसका दीर्घ नहीं होता ना। और आप कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। जिसका दीर्घ होगा नहीं उसका उदाहरण कहाँ से मिलेगा आपको? बात बराबर? यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे। जरा सा हम चलते हैं। अब एक चीज आप यहाँ जाने, सवर्णिम समझ पाए? जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा। जो जितने भाई बहन एक माँ बाप से हुए होंगे ना, वो सारे लोग सवर्णिम कहे जाते, वही सारे सगे गिने जाते हैं ना।
तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पकड़ के चलनी है। जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा उसे स्वर्णिम कहेंगे। आप जब भी लिखना तो इसी तरह लिखना। अक के अंतर्गत क्या आएगा? आ ई उ रिल री। अक एक प्रत्याहार है और इसी के समान, अ माने समान क्या? अ के बाद अ आएगा, अ के बाद क्या होगा? अ आएगा। चाचा से लोग अलग हो जाते हैं, भाई भाई तो बाद में अलग होते हैं ना। चाचा से लोग क्या होते हैं? अलग। ये सामाजिक उदाहरण मैं किसी को संदेश करना मेरा नहीं है, सामाजिक उदाहरण मैं इसलिए दे पाती हूँ कि शायद आप सभी समझ पाएँ। कुछ समय ऐसा होता है ना, दोनों भाई एक में ही रहते हैं ना, फिर एक समय आता है कि वो लोग भी जब चाचा बनते हैं तो वो लोग भी क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय तक क्या होता है? एक में रहते हैं। ये सभी के जीवन में लगा हुआ है। तो अ और अ ये सभी क्या है? स्वर्णिम है। ये सब अ और आ। अब देखिए कितने जगह बनेगा, आप जान। दीर्घ क्या है आप जान पाए? दोनों मिला के भी दीर्घ ही बनेगा। जब दो छोटे छोटे भी इकट्ठा होंगे ना तो कभी बड़े हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इसकी कहाँ कहाँ कंडीशन बनती है। अ और अ, अ और अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अ और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आ और अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आ और आ मिल गया क्या? अच्छा इधर कर देते हैं। आ और अ, ठीक। आ और मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। इतनी कंडीशन फॉलो होगी आपके सामने। क्या क्या होगी? आ और अ मिलेगा तो भी आ मिलेगा, चाहे छोट रहे भाई चाहे बड़ा रहे ना, अब चाहे दोनों बड़ा बड़ा रहे तब वो कुल मिल के बड़े काम करी हैं। यही आपको जानना है। बड़का बड़का रहेंगे तो कोनो बहुत बड़ा नहीं बन जाएंगे, बड़े बड़े हैं तो भी बड़े ही रहेंगे ना। अरे बड़े हैं ठीक है, ये दोनों जुड़वा है, मान लो एक के जगह से पैदा हुए, दोनों जुड़वा हो गए तो जुड़वा है तो ठीक है, दो भी बड़े होंगे ठीक। और इधर ये बड़ा भैया था छोटा भैया मिलके ये दोनों भी बड़ा काम कर लेंगे, इन सबका घर बन गया। छोटका बड़का मिला तब भी सबका घर द्वार बन गया ठीक। और ये दोनों एक ही माँ बाप से हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे वो हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, चाहे हर्ष और मिल गएंगे तब भी बड़े हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, विच्छेद कब होगा? हम पढ़ रहे हैं संधि। विच्छेद जब वो चाचा बन जाते तब होता है, इतना जल्दी नहीं होता है ना। आप ये सामाजिक उदाहरण मैं आपको दे, यदि लोगों में अच्छा संबंध है ठीक है, पर एक समय के बाद भाई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल भाई भाई में चल जाता है। जब बच्चे आ जाते हैं तो दिक्कतें होने लगती हैं ना। ये सामाजिक मुद्दा मैं बताने की कोशिश करती हूँ आप लोग को, जो आप जान पाएंगे, क्योंकि ये जो मास्टर लोग पढ़ रहे हैं बहुत लोग इस कंडीशन में होंगे, तो ये मेरा बताना उद्देश्य है कि आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ इस बात को। दीर्घ समझ गए? दीर्घ ही बनेगा तो दीर्घ में क्या क्या वर्ड आ जाएगा आप समझना। आ और क्या आएगा? दीर्घ ई। और क्या आएगा? दीर्घ ऊ। और क्या आएगा? री। री आ जाएगा, ये इतना आएगा ना। और सवर्ण किसको कहेंगे? और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? समान होगा। तो अक में ये आ गया, स्वर्णिम में आ दोनों आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आ ई। आप क्या लेंगे समझ आइए? अ और आ, यही तो सब स्वर्णिम है ना। कुछ भी ले लीजिए, ई और ई, ऊ और ऊ, हर्ष और दीर्घ, फिर क्या है? री और री। ये सब क्या है? एक दूसरे के स्वर्णिम है ना। और अक क्या है? एक प्रत्याहार है। अक एक। अब हम उदाहरण की तरफ जरा सा चलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। और संधि को कभी भी ना साट करके पढ़ा करिए, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे जानेंगे आप? अक क्या है पहले इसे समझना। अक, तो अक, उसके बाद क्या हो गया? श्रवण, और फिर क्या प्राप्त हो गया? दीर्घ। ये दोनों मिल करके दीर्घ हो जाएगा। तो अक एक प्रत्याहार है। अ ई उ री और री। अब यही इसका स्वर्णिम है, क्या लिखेंगे? आ ई उ री, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यही है, ये हर्ष का हर्ष ही उतार दी।
ये अप हो गया, यही उसका सवर्णिम हो गया, यही है ना। और इन दोनों के बराबर भी क्या लिख देंगे, यही वाला आ जाएगा, यही दीर्घ भी हो जाएगा ना। ये क्या है, दीर्घ है। अब दीर्घ में आपका उतरना रहेगा अक और ये सवर्ण। आप इसको छोटे में बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया अक, ठीक, पूर्ववर्ण, और इधर क्या हो जाएगा परवर्ण, और इधर क्या हो जाएगा संधिवर्ण। तो अक, और आपको ये देख लेना है, ठीक, अक उसके बाद क्या हो गया ये सवर्ण, और यही फिर क्या हो जाएगा दीर्घ। बहुत बड़ा हम इसको नहीं करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। हम जरा सा पहले उदाहरण को देखते हैं। हमने बताया अ और अ मिलकर आ ही बनेगा, तो उसी तरह हरस्वई और हरस्वई मिलकर के भी क्या बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। फिर यदि हरस्वई और दीर्घ ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। दीर्घ ई और हरस्वई मिलेगी तो भी दीर्घ ई। उसी तरह ऊ का कर लेना और री का कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। हम देखते हैं हिम धन आलय, देखिएगा हिम धन आलय। अब हिम में क्या दिख रहा है अ, और इधर क्या है आ। हम इसको तोड़ ले रहे हैं, म आधा हो जाएगा स्वर के बिना, ठीक, और इधर क्या है लय है अ और आ। हमने यहाँ देखिए कोई नंबर किस नंबर में मिल रहा है, नंबर 2 में, यही है ना। अ और आ मिला है, अ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा आ ही बनेगा। अ और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा आ मिलेगा। तो यहाँ क्या लिख दें आ। अब ये म आधा है, म क्या है आधा है ना, अ निकल गया है, तो हम इसका संयोग कर दें तो माँ बन जाएगा, और इधर क्या बचा है लय। अब इसको योग कर दीजिए, क्या बनेगा ही माँ लय। अ और अ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा ना। जैसे कोई उदाहरण बताइए इसका, पुस्तक धन आलय, वो तो यही हो जाएगा पुस्तक धन आलय। अ और अ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा ना। अच्छा दूसरा क्या हुआ, वाचन धन आलय, ये वही बनेगा वाचन धन आलय। हम ई का देखते हैं, अभी बहुत सारा उदाहरण देख लेंगे, बहुत सारे उदाहरण इसके बन जाएंगे। चलिए ये समझ में आ गया होगा ना। ई पे जरा सा चलते हैं, ई का क्या कह रहा है। जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, ठीक, रवि से क्या मिलेगा र, उसके बाद वह आधा हो जाएगा ना। इधर क्या है हरस्वई है, और इधर क्या है ई है, हरस्वई और हरस्वई ना, दोनों हरस्व ही रहेगा, और न और द्र उतार लेना। तो हरस्व हरस्व हमने कहा छोटे छोटे मिलेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, ये समझ लेना आ वाला उदाहरण है। इसी की जगह पे क्या कर लेंगे ई और ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी दीर्घ ई बनेगी, ठीक है। रवि धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा दीर्घ बन जाएगी, तो यहाँ दीर्घ ई उतार लें। अब वह आधा है तो ये पूरा हो जाएगा, और इधर क्या बचा न और द्र ना, तो ये क्या बन जाएगा रविंद्र बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जरा सा ऊ वाला देखते हैं, अ का हो गया ई का हो गया, ऊ की तरफ चलते हैं। एक एक उदाहरण को देख रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे उदाहरण आप लोग को देंगे हम आज, और आप उसे घर पे बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। जैसे भानु धन उदय ले लें, भानु और क्या है उदय, ठीक। तो भानु में क्या है ऊ है, भानु में क्या है ऊ है, तो भान कर देते हैं, ऊ को अलग कर दिए, ठीक। और इधर ऊ का, इधर भी ऊ अलग कर दिए, दय को उतार दीजिए। ऊ और हरस ऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा दीर्घ। ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे ना। तो इधर भान आधा बचा है ना आधा है, ऊ को क्या किया जाएगा लगा दिया जाएगा, तो इसको क्या बनेगा भानु दीर्घ हो जाएगा। और इधर क्या करेंगे फिर दय को उतार दीजिए, दय ही तो बचा है भानुदय, दो इंक खत्म होगा। उसको दो
वही उस पर रख दो। क्या लगा रहे हैं हम भी। अगला उदाहरण है री वाला, जरा सा देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। री का उदाहरण देखते हैं। मातृधन ऋणम ना, मातृ और उसके बाद क्या है ऋणम, ये है मातृधन ऋणम। अब ये क्या करेंगे, माँ है, माँ पे आ की मात्रा है, उसके बाद क्या है ता है, ता में क्या लगा है री है, इधर भी क्या है री है, और ड़म को उतार दीजिए। संधि कभी भी आप ऐसे करेंगे ना गलत नहीं होगा। इधर का अंतिम पद ले लेंगे, इधर का पहला पद लेंगे, और री मिलेगा तो क्या बनता है, हमने बताया हरसो मिलकर भी क्या हो जाएगी, दीर्घ ही बनेगी। तो क्या लिखा जाएगा, मातृ। ये देखिए परीक्षा में खूब पूछता है, और पूछता है कौन सा शुद्ध है। तो मातृडम में यदि ये दो बना रहे तो समझना कि ये दीर्घ री है, यही सही लगाना, ठीक है। अब बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे शस्त्र धन आगार ले लेते हैं। शस्त्र अ पे आ जाते हैं, ये क्या है शस्त्र ना, शस्त्र धन आगार। त र और अ मिलता है, त्र कैसे बनता है, त में हम बताए थे कि त्र बनाने में त रहता है, फिर र और फिर क्या है अ, तो अंत में क्या दिख रहा है अ ना, और आगार में क्या है आ, अ और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा आ ही बनेगा। तो अब यहाँ शस्त्र इसको हम आधा कर दे रहे हैं अभी, ठीक, ये समझना टूटा है ना। और इधर गार को उतार लीजिए, आ की कहानी खत्म हो गई। त्र आधा है तो आ को जोड़ दिया जाए, क्या बनेगा शस्त्रा, आ कर दिया जाए, गार को उतार लीजिए, क्या बनेगा शस्त्रागार। इसी तरह से देवधन आलय, देवधन आलय, देव से अ मिलेगा और आलय का आ मिल करके देवालय। विद्याधन आलय, आ और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा आ ही बनेगा ना। ये सब आप बनाइएगा, देवालय विद्यालय, ठीक है। और कुछ हम इस संधि का भी देख लेते हैं, जैसे कपी धन ईश। कपीस किसका नाम है, कपी धन ईश ना। अब इधर क्या है हरस्व ई, तो यहाँ क है, उसके बाद प को आधा कर दें ना, उसके बाद क्या मिल जाए हरस्व ई, और इधर दीर्घ ई ना, और इधर स को उतार लीजिए, स का कोई काम नहीं, स को लास्ट में उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, ई और ई मिला तो दीर्घ ई, और ये क्या हो गया का प आधा है, ई को क्या किया जाए मिला दिया जाए ना, स इधर बचा है, इसका संयोग कर दिया जाए तो क्या बनेगा कपीस ना, कपीस। मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी, आप सब बना लेंगे, आसान है एकदम। जैसे श्री धनीश, तो श्री में क्या है ई है, श्री धन ईश, हम लेते हैं श्री और इधर क्या है ईश, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगी तो क्या बनेगी दीर्घ ई ही बन जाएगी, तो क्या बनेगा श्री सह। इधर विसर्ग रहेगा, वो उसको हम क्या करेंगे उतारते चलेंगे, वो सुबंत का रहता है, ठीक है, वो प्रथमा के एक वचन में सिद्धि इत्यादि में काम करता है। उसी तरह से जरा सा देख लेते हैं महींद्र, महीधन इंद्र, महींद्र लेते महीधन इंद्र। ये सब आप लोग घर पे करिएगा, हम सब कर नहीं रहे हैं, ठीक है। महींद्र हो गया। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश ले लेते हैं, गिरिधन ईश बनाइएगा आप लोग, इसीलिए दिया जा रहा है आपको। बधूधन उत्सव बनेगा ना, बधूधन उत्सव, बधूधन उत्सव, तो उ और उ मिलेगा तो भी क्या बनेगा दीर्घ उ, तो बधूत सवा बना लेंगे ना, कुछ करना नहीं है
ना, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भूधन ऊर्जा, यहाँ जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? भूधन ऊर्जा लिखा है। तो भ में क्या है? ऊ है। भ में क्या है? ऊ है। भ को आधा कर दें, ऊ अलग कर दिए, ठीक। दीर्घ ऊ है। दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिल करके भी क्या बनेगा? दीर्घ ऊ ही बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा? भ में भुर्जा, ठीक, यही बनेगा ना। इतना हंसने की क्या ही बात है। पितृधन ऋणम, परीक्षा में खूब पूछता है ये सब। मातृणम तो बनाए, पितृधन ऋणम कैसे बनेगा? पितृधन ऋणम, ये क्या है? पितृ, और इधर क्या है? ऋणम। सेम उसी तरह बना लीजिए, ठीक है। मातृणम पितृणम, ठीक है। मातृधन रिद्धि, मातृधन रिद्धि कर दें कि रहने दें? हो जाएगा। क्या करेंगे? मातृधन रिद्धि नहीं बनेगा तो कल बताइएगा आप सभी लोग। मातृधन रिद्धि, मातृद्धि क्या बनेगा? इधर क्या दीर्घ री कर देंगे ना, मातृ ये कर दीजिएगा, और इधर क्या हो जाएगा? धी, मातृद्धि बन जाएगा ना। कोई भी बनाना होगा। वधूधन उल्लास लिख लीजिएगा, वधूधन उल्लास, वधू उल्लास। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम लोग फिर कल मिलेंगे, और आप लोग वीडियो देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, नोट बनाएं। ना समझ में आए तो बताएं, लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।